नमस्कार। बहुत बार देखा गया है, क्या देखा गया है कि बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जिस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं भविष्य से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा क्या चीज़ है जो जिसका पूर्वाभास मिलने लगता है, लेकिन व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता या समझ भी जाता है, कई बार उसको इग्नोर करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि वो जिन बातों को सुन रहा है वो संभव नहीं है। लेकिन बहुत बार आपको जो चीज़ें संभव नहीं लगती, वही चीज़ें प्रकृति में घटित होती हैं। संभव नहीं लगती, लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब जो घटना, इसको वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं हम, इसको जो है हम भूतकाल से भी जोड़ सकते हैं, यानी पुराने समय में घटी हुई किसी घटना से भी जोड़ सकते हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम कृष्ण की बातें करें, कृष्ण का जन्म होना और कृष्ण के जन्म से लेकर के कृष्ण का गोकुल पहुंचना, ये बात ही अपने आप में बहुत अजीब है कि एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म, व्यक्ति नहीं सॉरी, बच्चे का जन्म कहाँ हो? जेल में। जेल में जन्म होते ही सारे लोग एक साथ सो जाए, ये प्राकृतिक चीज़ नहीं तो क्या है? ये प्राकृतिक चीज़ है जिसका आभास लोगों को मिल रहा था। आभास क्या मिल रहा था? ये भविष्यवाणी द्वारा बता दिया गया था कि जब कृष्ण आएंगे तो तो वो क्यों आएंगे, और कृष्ण के द्वारा कंस की मृत्यु तय है, तो परिस्थितियों का बदलना भी तय था। और बदली कैसे? ये सारे लोग सो गए। जब कृष्ण का जन्म हुआ सब सो गए। उस समय कोई सोच नहीं सकता कि जब ऐसी स्थिति हो जहाँ नवजात शिशु हो, उस नवजात शिशु को छुपाने के लिए जो वासुदेव थे उसे किस में लेकर के चल दिए। वहाँ पर कोई साधन उनको उपलब्ध नहीं था। एक डलिया रखी थी, उस डलिया में उन्होंने कृष्ण को लिया और कृष्ण को लेकर के जेल से बाहर आ गए। रात्रि का 12 बजे का समय। सामान्य रूप से भी ये 12 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ व्यक्ति बाहर जाने में संकोच महसूस करता है, बाहर नहीं जाना चाहता। यानी अंधकार किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, और वो तो अमावस्या के का अष्टमी की रात है, तो वो बहुत गहरी होती है। लेकिन पुत्र को बचाना है तो पुत्र के मोह में जो है वो वासुदेव निकल गए, और वहाँ से निकले तो क्या देखे कि बाहर बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। बारिश में सामान्य एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक व्यक्ति नहीं जा सकता, जिसमें वासुदेव को कहाँ जाना था? पहली बात गोकुल जाना था। गोकुल मथुरा से दूर है, इतना पास नहीं है कि 4 घंटे में जा कर के लौट कर के आया जाए। आज हम जिस जगह को देखते हैं वो जगह मथुरा के अंदर है, लेकिन जो जो अ, जो पुरानी जो कारागृह था वो कहीं, वो कंस किला जो है वहाँ पर था। जो कंस किला है वो कंस किला मथुरा में यमुना जी के पास में स्थित है, वहाँ पर था। वहाँ से जो है गोकुल पहुँचना था उनको, लेकिन फिर भी गोकुल जो है वहाँ से दूरी रखता है। वो दूरी पैदल में भी व्यक्ति नहीं कर सकता, नाव में भी पूरी नहीं कर सकता, जिसमें वासुदेव को उस दूरी को तय करना था। तय करने के बाद उनको वहाँ पहुँचना था और वापस लौटना था। उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पर किसी मतलब कन्या ने जन्म ले रखा है। ये बात हो सकता है कि वासुदेव के दिमाग में हो कि उन्होंने इस बात का पता लगा लिया हो कि ये जो हमारा पुत्र है इसको बचाना है, तो कौन से ऐसा कौन है जो इस समय, ऐसी कौन सी माँ है जो इस समय माँ बनने वाली है। तो ये शायद उन्होंने पता लगा लिया हो, और शायद उनको पता लग गया हो क्योंकि नंद बाबा उस समय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे, और पैसे वाले व्यक्ति के विषय में चर्चा लोगों तक फैल जाती है। और उनकी संतान नहीं थी, जिसके 1.25 लाख गाय हों और संतान ना हो,
तो निश्चित रूप से व्यक्ति सोचता है कि किसी तरीके से मेरे संतान हो जाए। तो संभवतः वासुदेव को ये पता हो कि जो यशोदा है वो भी माँ बनने वाली है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को चुन लिया कि मुझे गोकुल जाना है। तो गोकुल जाना और लौट कर 12 बजे से 4 बजे के बीच में गोकुल पहुंचना, गोकुल से लौटना, ये दोनों चीज़ें संभव नहीं थी। लेकिन वासुदेव उस भरी हुई बारिश में चढ़ती हुई नदी में से चल कर के जाना, चढ़ती हुई नदी में पानी कितना है उसकी पहले था पाना ही संभव नहीं है, क्योंकि बारिश जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। उस बारिश में पानी के में चलना तो क्या, ठहरना ही मुश्किल है। तो लेकिन जब वासुदेव ने उसमें कदम रखे तो यमुना जी ने उनको रास्ता देना शुरू कर दिया। और रास्ता ही नहीं दिया, उनकी रक्षा किसने, कौन कर रहा है, कृष्ण की रक्षा कौन कर रहा है, जो कालिया नाग, वो जो है सहस्त्र फन लगा करके उनकी रक्षा कर रहा है। सोचिए बच्चे के ऊपर सामान्य कोई एक सामान्य सांप भी आ जाए तो माता पिता डर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरे शेष नाग है और उसने बच्चे के ऊपर छत्र बना रखा है, बच्चे के ऊपर छाता जैसा बना रखा है। तो यमुना जी अपनी उस बारिश के समय में अपना स्थान देने के लिए आतुने यानी रास्ता दे रही हैं। उस रास्ते को पाकर के वासुदेव धीरे धीरे यमुना में चलते जा रहे हैं और गोकुल तक पहुंच रहे हैं। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यशोदा के घर के जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा एक बच्ची सो रही है, उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और अपने बच्चे को सुला दिया। माँ यशोदा यही सोच रही हैं कि मेरी पुत्री रात को जो है बदल गई सहसा, लेकिन यहाँ चमत्कार क्या हुआ, कृष्ण को वहाँ पहुँचना था और वासुदेव ने जब देखा कि कन्या सो रही है तो इसको यहाँ से ले चलना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों रहेंगे तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, ये बच्चा कहाँ से आया, और वो शायद उसका पता लगाने की कोशिश करें और शायद संभवतः कंस जो है उसको मार दे, क्योंकि कंस को पता लग जाएगा तो वहाँ तक कृष्ण को पहुँचा दिया गया। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को की रिस्क ना लेते हुए कंस उस कन्या को लेकर के वो वहाँ जेल तक वापस आ गए। तो कन्या को लेकर के आए हैं, तब भी वही स्थिति रही है, यानी उस कन्या के ऊपर जिसको माया का नाम दिया गया, उसके ऊपर भी जो है शेषनाग ने छत्र बनाया और वो उसको लेकर के आए और लेकर के आकर के और जैसे ही उन्होंने जेल में प्रवेश किया सारे दरवाजे बंद हो गए और द्वारपाल जग गए। कैसे जग गए, क्योंकि कन्या ने रुदन करना शुरू कर दिया सही 4 बजे, और कंस को पता लगा कि वासुदेव के घर 8वीं संतान ने जन्म लिया। वो 8वीं संतान कौन सी है, वो 8वीं संतान है एक कन्या ने जन्म लिया है, जबकि बात हो रही थी पुत्र जन्म लेगा। तो कंस पहले तो हंसा, फिर उसने सोचा कि हो सकता है कन्या ने जन्म लिया हो, लेकिन मेरे तो 8वीं संतान जो है बस उसकी देवकी की 8वीं संतान मेरी तो मृत्यु का कारण, तो मैं इसको जीवित नहीं करूँगी। लेकिन संसार में जिसको ईश्वर ने बचा रखा है उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसके हाथ से मृत्यु तय है उसको भी कोई नहीं मार सकता, वो भी सब तय है। तो यानी कृष्ण के हाथ से कंस की मृत्यु तय थी, वो भी दिखाई देता है, और कृष्ण को बचाना था वो भी दोनों परिस्थितियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं कि कन्या को जैसे ही कंस ने अपने हाथ में लिया तो हंसने लगा जोर से। वासुदेव और देवकी रो पड़े उसकी इस बात पर कि उन्होंने 7 पुत्रों को मेरे को मार दिया और इस कन्या को भी मारने वाला है। जैसे ही उसने उसके पैर पकड़ के उसको हाथ में लिया, कन्या हाथ से छूटी और आकाश में उड़ गई, और उसने आकाशवाणी द्वारा ये बताया कि तेरा
काल तो जन्म ले चुका है, गोकुल पहुंच चुका है। अब कृष्ण, अब कंस जो है सचेत हो गया कि मेरा काल जो है आ चुका है, यानी वो बच्चा जो जिसके द्वारा मेरी मृत्यु हुई उसने जन्म ले लिया। ये कारण किसके लिए रचा गया? ये इसलिए रचा गया कि ये सारी जो घटनाएं, इसमें एक भी ऐसी नहीं है जिसको हम प्राकृतिक मानेंगे, कि जो ये सारी चीज़ें आभास पहले दे रही थी लेकिन प्रकृति में हुई, वो चीज़ें हुई जो नहीं होनी थी, कि कन्या का उड़ के जाना, कंस का देवकी को बंद करना, देवकी के संतान का होना, संतान में 8वीं संतान का होना, 8वीं संतान का गोकुल पहुंचना, भयावह रात का होना, भयावह रात में भी उसको, तो यहाँ एक तरीके का संदेश ये दे रहे हैं कि जब कितनी भी कठिनाई हो, एक माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, चाहे उसके लिए उनके प्राण ही क्यों न चले जाए। ये स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। वासुदेव के प्राण जा ही सकते थे, ये तो है ही नहीं कि प्राण बचेंगे, लेकिन उन्होंने सोच लिया जो भी है, या तो मैं रहूँगा या तो नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे इसको वहाँ पहुँचाना है। और तो वो वैसी स्थिति हुई, नदी ने रास्ता छोड़ दिया, यमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया और सुरक्षित रूप से कृष्ण वहाँ पहुँच गए। ये सारी घटनाएं एक ऐसी घटना थी जो कि पहले से बता दी गई थी, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ। आज भी हम बहुत सी चीज़ें हम सुन रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब कहा जाता है कि चीज़ें ऐसी होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि कई बार हम ग्रहों के संकेत देखते हैं। हम जब किसी को संकेत देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो सारा समय चक्र तो परिस्थिति ने उसी समय लिख दिया था जब आपका जन्म होता है, तभी लिखा हुआ है। और वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ होने वाला है, कुछ का आभास मिलता है। अभी जो आप कल परसों की जो घटना है, जहाँ पर आप प्लेन क्रैश की जो घटना देखो, वहाँ पर क्या कभी कल्पना की जा सकती है एक प्लेन